Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 22 कहानी लेखन स्टोरी राइटिंग। जीवन संबंधी घटनाओं की अभिव्यक्ति को कहानी कहा जाता है। कहानी शिक्षा प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है। बच्चे कहानी सुनाने में अत्यधिक रुचि तथा आनंद लेते हैं। कहानी सुनकर बच्चों में कहानी गढ़ने की योग्यता तथा कला विकसित हो जाती है। कहानी सुनने से बच्चों का मनोरंजन होता है तथा साथ ही उन्हें जीवनोपयोगी शिक्षा भी मिलती है। कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। 1. कहानी का शीर्षक आकर्षक तथा संक्षिप्त होना चाहिए। 2. कहानी का आरंभ रोचक, मध्य मनोरंजक तथा अंत प्रभावपूर्ण व शिक्षाप्रद होना चाहिए। 3. कहानी की भाषा सरल, स्पष्ट व मुहावरेदार होनी चाहिए। 4. कहानी का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। नीचे कुछ कहानियां दी जा रही है, इनको ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा इनसे मिलती जुलती कहानियां लिखने का अभ्यास कीजिए। 1. बुद्धिबल ब्रेन पावर। एक मेंढक था, वह बहुत ही चतुर था। एक चील थी। एक दिन उसकी दृष्टि मेंढक पर पड़ी। वह उसे शिकार बनाने की चेष्टा में रहने लगी, लेकिन वह सफल नहीं हो पा रही थी। एक दिन चील को अच्छा अवसर मिल गया। मेंढक अपनी धुन में बैठा धूप सेंक रहा था। चील ने चुपके से उसे पीछे से आ दबोचा और उसे पंजों में दबाकर आकाश में ले उड़ी। बेचारा मेंढक बहुत घबराया हुआ था, लेकिन उसने साहस नहीं छोड़ा। वह अपने बचाव की युक्ति सोचने लगा। चील बोली, अब मैं तुम्हें खाऊंगी। मेंढक भय छिपाकर हंसता हुआ बोला, हे चील, आप शायद काली बिल्ली को नहीं जानती। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पास में एक काली बिल्ली रहती है। मैं उसे मौसी कहता हूँ। यदि आपने मुझे मार दिया तो वह आपको भी जीवित नहीं छोड़ेगी। चील बिल्ली का नाम सुनकर मन ही मन भयभीत हो उठी, लेकिन भय छिपाकर वह बोली, बिल्ली मेरा कुछ नहीं कर पाएगी, मैं तो तुम्हें अवश्य खाऊंगी। मेंढक ने फिर युक्ति लगाई। वह बोला, अच्छा यदि तुम नहीं मानती तो पहले मुझे नहा लेने दो, फिर खा लेना, क्योंकि मेरे शरीर पर कीचड़ लगा हुआ है। मुझे खाने से तुम्हारे पेट में दर्द हो जाएगा। चील मेंढक की बातों में आ गई। वह उसे तालाब पर ले गई। मेंढक के लिए इतना अवसर पर्याप्त था। वह तुरंत उछलकर तालाब में कूद गया। वह तालाब के पानी में से बोला, चील रानी, ताकत ही सब कुछ नहीं होती, बुद्धि ताकत से भी अधिक बलवान होती है। चील कुछ नहीं बोली। वह मेंढक को देखती ही रह गई। इस प्रकार संकट काल में भी मेंढक धैर्य एवं बुद्धि के बल पर अपने प्राण बचाने में सफल रहा। शिक्षा मोरल, जीवन में विपरीत परिस्थिति आने पर हमें धैर्य एवं बुद्धि के बल पर उसका सामना करना चाहिए। 2. समय का महत्व इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। गौरव नाम का एक लड़का था। उसका स्वभाव बहुत चंचल था। वह अपने माता पिता का कहना नहीं मानता था। वह अपने गृह कार्यों को समय पर पूर्ण भी नहीं करता था। इस आदत के कारण उसके माता पिता तथा अध्यापक चिंतित रहते थे। प्रतिदिन की तरह आज वह स्कूल के लिए घर से निकला। उसे समय पर स्कूल पहुंचने की कोई चिंता न थी, इसलिए वह निश्चिंत होकर चला जा रहा था। रास्ते में अचानक उसे एक कुत्ता मिला। वह अपने मालिक के घर के द्वार पर बैठा हुआ था। गौरव उस कुत्ते से बातें करने लगा।
उसने कुत्ते से कहा, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? कुत्ता बोला, मुझे तुम्हारे साथ खेलने में खुशी होगी, लेकिन इस समय मुझे अपने मालिक के घर की रखवाली करनी है। मेरा मालिक घर पर नहीं है। उसने मुझे घर की रखवाली करने के लिए कहा है। मैं तुम्हारे साथ फिर कभी खेलूंगा। गौरव उसकी बात सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। वह सोचने लगा, अगर यह कुत्ता अपने समय के अनुसार कार्य करता है तो क्या मैं अपने समय का पालन नहीं कर सकता? उसने मन ही मन समय का पालन करने की प्रतिज्ञा ली। कुछ ही दिनों में वह अपनी कक्षा के एक तेज छात्र के रूप में गिना जाने लगा। वार्षिक परीक्षा में उसे प्रथम स्थान मिला। इस बदले हुए व्यवहार से उसके माता पिता एवं शिक्षक उससे अत्यंत प्रसन्न थे। शिक्षा, मोरल, समय बहुत मूल्यवान होता है। बीता हुआ समय फिर हाथ नहीं आता, इसलिए हमें चाहिए कि उसका सदुपयोग करें। 3. लालच बुरी बला, ग्रीड इज बैड। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह मेहनत मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करता था। मजदूरी करने के बाद जो समय बचता उसे वह पूजा में लगाता था। एक दिन भगवान ने उसकी सुन ली और उसे दर्शन देकर कहा, हम तेरी पूजा से बहुत प्रसन्न हैं। बोल, तुझे क्या चाहिए? इतना सुनकर किसान ने कहा, भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अमीर बना दीजिए। भगवान ने कहा, मैं तुझे एक मुर्गी देता हूँ जो प्रतिदिन एक सोने का अंडा दिया करेगी। उसे बेचकर तू जल्दी ही अमीर बन जाएगा। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए। किसान ने देखा उसके सामने एक मुर्गी खड़ी है। वह बहुत प्रसन्न हुआ। अगले दिन सुबह मुर्गी ने सोने का एक अंडा दिया। किसान अंडा लेकर बाजार गया। उसने वह अंडा एक व्यापारी के हाथ बेच दिया। इस प्रकार प्रतिदिन सोने के अंडे बेचने से वह कुछ ही दिनों में अमीर व्यक्ति बन गया। एक दिन उस व्यापारी ने किसान से पूछा, तुम प्रतिदिन सोने का अंडा कहाँ से लाते हो? किसान ने कहा, मेरे पास एक मुर्गी है जो प्रतिदिन सोने का एक अंडा देती है। व्यापारी ने किसान से कहा, मुर्गी के पेट में तो बहुत सारे सोने के अंडे होंगे। तुम मुर्गी का पेट फाड़कर एक ही दिन में सारे अंडे क्यों नहीं निकाल लेते? यह सुनकर किसान के मन में लालच आ गया। वह सोचते हुए अपने घर की ओर चल दिया, मुझे प्रतिदिन केवल एक ही अंडा मिलता है। यदि मैं उसका पेट फाड़कर सारे अंडे एक साथ निकाल लूं तो मैं शीघ्र ही सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा। अगली सुबह किसान ने एक बड़ी छुरी से मुर्गी का पेट फाड़ डाला। पेट फटते ही मुर्गी मर गई। परंतु यह क्या? उसके पेट में तो एक भी अंडा नहीं था। उसके हाथ न तो अंडे लगे और न ही मुर्गी। मुर्गी नहीं तो अंडा कहाँ से आएगा? ऐसा सोचकर किसान फूट फूट कर रोने लगा। शिक्षा, मोरल, लालच सदा हानिकारक होता है, इसलिए कभी लालच नहीं करना चाहिए। जो मिला है उसी में संतोष करना चाहिए। Like, share and subscribe.